सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आप मुझे चार्जेस और टैक्सेस के बारे में बताइए स्टॉक मार्केट में। क्या जो भी हम पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट में वो सारा का सारा पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जाता है या उसमें से हमें कोई टैक्सेस भी देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को? और हम ये भी जानेंगे कि किस तरह हम गवर्नमेंट को कम टैक्स पे कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं भी आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूँ और बताता हूँ टैक्सेस और चार्जेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चार्जेस के बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हो, जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता होगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका ब्रोकर आपको मेल करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको क्या क्या मेंशन रहेगा? आपके ब्रोकरेज चार्जेस मेंशन रहेंगे। ब्रोकरेज चार्ज दोस्तों 0.05 या फिर 20 रुपीज, विच एवर इज स्मॉलर, क्योंकि ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं, जैसे अपस्टॉक जीरो था। उसके बाद आपको जीएसटी लगता है अपने ब्रोकरेज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल ब्रोकरेज जो है वो 100 रुपए है, तो उसमें 18% जीएसटी, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 118 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। इसके बाद आता है एसटीटी, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, और होता है क्लियरिंग चार्जेस, फिर होता है सेबी फीस। दोस्तों, सेबी आपको पता होगा, जो एनएससी और बीएससी को रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट बॉडी है, तो ये भी अपना सेबी फीस चार्ज करती है। और दोस्तों, आपको डीपी चार्जेस भी लगते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हम जो भी शेयर्स बाय करते हैं वो हमारे डीमैट अकाउंट में जाते हैं। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज है, एक सीडीएसएल और एक एनएसडीएल। तो ये लोग अपना चार्जेस रखते हैं जिसको कहते हैं डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। तो ये भी करीबन 10-15 रुपए रहता है, और ये सिर्फ डिलीवरी वालों पे ही लगता है। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनको डीपी चार्जेस नहीं लगती। लिख दूं मैं, ओनली फॉर डिलीवरी। अब दोस्तों, ये सारी जितनी भी जानकारी है ये सब आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिल जाएगी। जब भी आप ट्रेड लेते हो आप अपना ईमेल आईडी चेक करिए, उधर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टैक्स के ऊपर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में चार टाइप के टैक्सेस होते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों, जब भी हम कोई शेयर्स बाय करते हैं और उसको हम एक साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो उसमें हमें एलटीसीजी लगता है 10% का। दोस्तों, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था, 2018 से ये इंप्लीमेंट हुआ है। यानी कि एग्जांपल के लिए, अगर आप रिलायंस के शेयर्स बाय करते हो ऑफ टोटल 1 लाख रुपीज के, और 3 साल के बाद आफ्टर 3 years आप रिलायंस के शेयर्स को बेच दो तो 3 लाख रुपए में, तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख माइनस 1 लाख, यानी कि 2 लाख आपका टोटल प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट। अब दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, 1 लाख तक आपको एलटीसीजी एग्जम्प्टेड है, यानी कि अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख तक सबको छूट है। तो आपको जो रिमेनिंग 1 लाख है सिर्फ उस पर टैक्स देना पड़ेगा, और वो भी 10% का, यानी कि आपका जो टोटल टैक्स होगा वो होगा 10,000 रुपीज का। तो ये तो हो गया एलटीसीजी। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों एसटीसीजी, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब दोस्तों, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है 15% का।
यानी कि अगर आप कोई भी शेयर बाय करते हो और उसको 1 साल से पहले पहले सेल कर देते हो तो उसमें आपको एसटीसीजी लगेगा 15% का। यानी कि अगर आप आज शेयर्स बाय करते हो और उसको एक दिन से ज्यादा और 365 डेज से कम के बीच में सेल कर देते हो तो आपको 15% का टैक्स लगेगा। नॉर्मली दोस्तों जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं वो लोग 15% का टैक्स देते हैं। तो दोस्तों 1 साल के अंदर आप जितने भी स्विंग ट्रेड लेते हो उसका जो टोटल प्रॉफिट होता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एसटीसीजी में देना पड़ेगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इसमें दोस्तों कोई छूट नहीं रहती। जैसे कि मैंने आपको बताया था एलटीसीजी में आपको 1 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर एग्जांपल के लिए बोलो, अगर आप 1 लाख का शेयर बाय करते हो रिलायंस का और उसको आफ्टर 5 मंथ्स उसको आप लोग 2 लाख का सेल कर देते हो तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख का हुआ और इसमें आपको 15,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, जैसा कि 15% मैंने आपको बताया। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है इंट्राडे ट्रेडिंग इक्विटी में। यानी कि अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कैश मार्केट में, आपको बता दूं 2 टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है इक्विटी मार्केट और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट में आता है फ्यूचर्स ऑप्शंस। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग इक्विटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करते हैं, यानी कि आज शेयर्स बाय करते हो और मार्केट क्लोज होने से पहले यानी कि 3:30 से पहले उसको स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर आता है। यानी कि इसमें जो आपका टैक्सेस हो गया वो इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। इसमें जो टैक्स होगा अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब। अब दोस्तों टैक्स स्लैब क्या होता है, आपने सुना होगा जैसे कि अगर आपकी इनकम 0 to 2.5 लाख की है एनुअल इनकम तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह टैक्स स्लैब डिवाइडेड होता है कि अगर आपकी इनकम इसके बीच में तो आपको इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। तो जिस भी टैक्स स्लैब में हो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर। तो ये आता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। अब दोस्तों बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है तो क्या हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो इसका आंसर है नो। अगर आपको लॉस होता है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स सिर्फ तभी देना होता है जब आपको प्रॉफिट होता है। अब मान के चलते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 3 लाख का लॉस हो जाता है, आपको 3 लाख का लॉस हो गया इस फाइनेंशियल ईयर में और अगले साल आपको 8 लाख का प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट ईयर आपको 8 लैक्स का 8 लाख का प्रॉफिट होता है। तो आपका जो 3 लाख का लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो जो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपको टोटल टैक्स देना होगा वो आपको देना होगा 8 लाख माइनस 3 लाख, यानी कि 5 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में 4 इयर्स का कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि आप अपने जो लॉसेस है वो 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब इसके बाद आता है दोस्तों एफ एंड ओ डेरिवेटिव मार्केट। जो एफ एंड ओ यानी कि फ्यूचर्स ऑप्शंस होते हैं वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर आते हैं। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस यानी कि जो लोग सिर्फ एफ एंड ओ में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि ऑप्शंस जैसे कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस बाय सेलिंग करना, तो उन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब। यानी कि अगर आपकी साल की इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा।
अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब आपको अपने टैक्स देने पड़ेंगे। अब दोस्तों इसमें भी कैरी फॉरवर्ड होता है अप टू 8 ईयर्स, यानी कि अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में लॉस हो रहा है तो वो जो लॉस है वो आप अपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हो, और जो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में 4 ईयर्स का रहता है, डेरिवेटिव मार्केट में 8 ईयर्स का रहता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कैरी फॉरवर्ड वाली मैंने बात की है, यानी कि अगर आप एफ एंड ओ ट्रेड करते हो, उसमें अगर आपको 3 लाख का लॉस होता है फॉर एग्जांपल इस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप नेक्स्ट ईयर जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें से आप डिडक्ट कर सकते हो, लेकिन वो जो प्रॉफिट होना चाहिए वो सिर्फ एफ एंड ओ मार्केट में ही होना चाहिए। यानी कि आप नेक्स्ट ईयर उसको अपने ट्रेडिंग के प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं कर सकते। यानी कि नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से स्क्वायर ऑफ हो सकता है। कहने का मतलब ये, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 लाख का लॉस हो रहा है और अगले साल आपको एफ एंड ओ में 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 5 लाख आप अपने 10 लाख में से माइनस नहीं कर सकते, आपको वो अपने इंट्राडे ट्रेडिंग इक्विटी वाले से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों किस तरह आप अपने टैक्स को कम कर सकते हो, यानी कि बहुत लोग पूछते हैं कि हम कुछ ऐसा रास्ता बताएं जिससे कि हम कम टैक्स पे करना पड़े हमें गवर्नमेंट में। अब दोस्तों नॉर्मली 2 टाइप के पर्सन होते हैं, एक होता है जो लोग जॉब करते हैं और एक होते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। और दोस्तों अब ये जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है, और सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, कोई भी टाइप का मार्केट हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, या किसी भी टाइप का मार्केट हो, उस मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं तो वो एज ए बिजनेस के अंडर आता है। अब दोस्तों जो जॉब वाले पर्सन होते हैं उनको जो टैक्स होता है वो पहले ही कट के आता है। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो आपको टैक्स कट के इन हैंड आपको आपकी सैलरी मिलती है। कहने का मतलब ये जो टैक्स होता है वो ऑलरेडी डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों बिजनेस में क्या होता है, जो भी आपको पैसा मिलता है, यानी कि जो भी आप रेवेन्यू कमाते हो उसमें आपको टैक्स नहीं लगता, आप उसमें से अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हो। उसके बाद जो नेट रिजल्ट बनता है वो आपका प्रॉफिट होता है। कहने का मतलब ये कि जो लोग जॉब करते हैं उनको टैक्स कट के उनके हाथ में पैसा आता है, लेकिन बिजनेस वालों में क्या होता है, वो लोग जितना भी पैसा होता है उसमें से अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, उसके बाद जो उनको पैसा बचता है वो उनका प्रॉफिट होता है और उसमें वो लोग टैक्स काटते हैं। ठीक है। तो अभी जैसे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, आप लोग इंटरनेट चार्जेस पे करते होगे, जैसे वाईफाई लगाते होगे, जैसे अगर आप किसी ऑफिस में ट्रेड करो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, तो ये सारे जो चार्जेस है ये आप अपने एक्सपेंसेस में लगा सकते हो। यानी कि मान के चलते हो फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल किसी साल 10 लाख का प्रॉफिट होता है, यानी कि 10 लाख आप कमाते हो, लेकिन आप उसमें अपने एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हो, यानी कि वाईफाई का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आप किसी मीटिंग में जा रहे हो, किसी होटल में स्टे करो तो वो सारे चार्जेस, वो सारे पैसे, या फिर जैसे आप ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप बाय करो या कोई सिस्टम बाय करो, टेबल चेयर, ये सारी चीजें आप अपने एक्सपेंसेस में लिख सकते हो, लेकिन आपके पास उसका बिल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप अपना ये सारे एक्सपेंसेस मिला के 3 लाख कर देते हो, तो आपको जो टैक्स है वो आपको सिर्फ 7 लाख के ऊपर ही देना पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख जो है वो आपका प्रॉफिट है, तो आपको अपना टैक्स 7 लाख के ऊपर देना पड़ेगा। तो इस तरह आप जब आईटीआर फिल करते हो तो उसमें आप अपने एक्सपेंसेस डाल के अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में और किस तरह आप अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हो। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।